नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे कि कुछ ऐसे आसान तरीके जिससे कि काम करना बहुत ही आसान हो जाएगा और जो काम हमें बहुत ही मुश्किल लगते थे वो हम मिनटों में कर पाएंगे। इससे पहले भी मैंने इस तरह की बहुत सी टिप्स आपके साथ शेयर की और आपने उन्हें बहुत पसंद किया है, इसलिए वीडियो को देखिएगा ज़रूर। आज के वीडियो में कुछ ऐसी टिप्स मैं लेके आई हूँ जो कि आपके समय की बचत कराएंगी। तो चलिए दोस्तों, आप इन वीडियो को देखिएगा पूरा और एंजॉय कीजिएगा। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जब हम इस तरह से कुकर में कोई भी चीज़ उबालते हैं, दाल हो गई, खिचड़ी हो गया, छोला, राजमा, तो क्या होता है कि वो स्पिल ओवर कर जाते हैं, यानी कि सीटी की जगह से ये चीज़ें बाहर आती हैं और ढक्कन को गंदा कर देती हैं। तो इससे बचने के लिए हम कर क्या सकते हैं, इस तरह से आप जब भी कोई चीज़ उबालें कुकर में तो आप उसके अंदर एक कटोरी रख दें और ढक्कन लगा के अब आप उबालिए। देखिएगा कि आपका ढक्कन कहीं भी गंदा नहीं होगा, यानी कि कोई भी स्पिल ओवर अब नहीं होगा। ये देखिए दोस्तों, कहीं भी दाल निकल के बाहर नहीं आ रही है। दोस्तों, बरसात का मौसम चल रहा है और मन होता है पकौड़े खाए जाएं, तो कभी हम बेसन के पकौड़े बनाते हैं, कभी आलू बोंडा बनाते हैं। इस तरह की चीज़ें बनती रहती हैं और बच्चों को ये बहुत भाती भी हैं और हमें भी अच्छी लगती हैं। लेकिन जब हम इन्हें बनाते हैं तो बहुत ही मेस फैल जाता है। होता क्या है कि जब हम इनको हाथ से कढ़ाई में डालते हैं तो हमारा हाथ भी गंदा होता है और उस हाथ के गंदे होने के साथ साथ जब हम जिस झन्ने से पकौड़े हम निकालते हैं वो झन्ना या कलछी भी हमारी गंदी हो जाती है। तो इससे कैसे बचा जाए, जो मैं करती हूँ वो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। हो सकता है आप में से बहुत से लोग इस ट्रिक को अपनाते भी होंगे। अगर अपनाते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए दोस्तों, जब इस तरह से हम हाथ से डालते हैं तो हाथ में बेसन कितना लग जाता है, और अगर हमने डायरेक्ट झन्ना भी पकड़ लिया उस हाथ से तो वो झन्ना भी गंदा हो जाता है, उसको धोने में भी बड़ी मुश्किल आती है। तो देखिए, एक तरीका तो ये हो सकता है कि हम जो पकौड़े हैं उनको हम हाथ से डालने के बजाय स्पून से डालें। तो होगा क्या कि हमारा हाथ बिल्कुल साफ़ सुथरा रहेगा और कुछ भी गंदगी नहीं फैलेगी। दूसरा तरीका जो मैं अपनाती हूँ वो ये है कि इस तरह से एक भगोने में पानी रख लेती हूँ और जो हाथ गंदा हुआ होता है उसको उसमें वॉश करके, और एक साथ ही किचन टॉवल भी आपको रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप गीले हाथ से छन्ना पकड़ेंगे तो वो पानी के छींटे आपके तेल में जाएंगे। तो आप उस हाथ को भी तुरंत ही किचन टॉवल में पोंछ लीजिए। इस तरह से थोड़ा सा ये जतन करने से हमारे हाथ भी साफ रहेंगे और हमारी कलछी वगैरह ये सारा कुछ भी गंदा नहीं होगा और बहुत सफाई से हमारे पकौड़े भी तल जाएंगे। एक और यहाँ पे मैं बात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जब पकौड़े एक साइड से तल जाते हैं और हमें उन्हें पलटना होता है और हम अगर उसको डायरेक्ट पलट दें तो वो कढ़ाई में चिपकते हैं। तो करिए क्या कि धीरे धीरे उस पर पहले ऑयल डाल दीजिए और तब उन्हें पलटिए, तो इससे आपकी वो दूसरी तरफ से भी सिक जाएंगे और कढ़ाई को गंदा नहीं करेंगे। आलू के पकौड़ों की बात चल रही थी तो चलिए एक और ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये बहुत ही काम आने वाली है दोस्तों, आपको बहुत पसंद आएगी और आपको बहुत ही आराम देगी। और अगर ऐसा है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। होता क्या है कि गरम गरम आलूओं को कई बार छीलने की ज़रूरत पड़ जाती है उन्हें मैश करने की। जब हम आलू का पराठा बनाते हैं या कोई ऐसा पकौड़ा बना रहे होते हैं या आलू का पापड़ बना रहे होते हैं तो हमें गरम आलू को ही मैश करना होता है। और दोस्तों, सच बता रही हूँ, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि अगर हम उसको कद्दूकस भी करते हैं तो आलू की गर्माहट से हमारी हथेलियाँ इतनी जलती हैं। कई बार तो क्या होता है कि हथेली पर इस तरह लाल पड़ जाता है, यहाँ पे छिल सा जाता है। तो इससे बचने के लिए मैंने एक तरीका निकाला दोस्तों, वो मैं आपको आज बता रही हूँ। अब हमें इस कद्दूकस को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास इस तरह से ये सेव मेकर है तो ये आपके काम को बहुत ही आसान कर देगा। करना बस क्या है, देखिए इसमें इस तरह की कई प्लेट्स होती हैं। हमें कौन सी लेनी है, ये बारीक छेद वाली, इस तरह के छेद वाली, जो कि कद्दूकस करने पे जैसा टेक्सचर देती है। ये मैंने लगा ली है। अब इसके अंदर आप चाहें तो फोड़ के आलू डाल दीजिए, चाहे कि समूचा आलू डाल दीजिए, और इसके बाद बस इस मशीन से आप इसको निकाल लीजिए आलूओं को। आप देखेंगे कि आपके हाथ में कहीं भी कोई भी तकलीफ नहीं होगी और ये आपके समय की भी बचत कराएगा, क्योंकि एक समय में आप एक साथ कई आलू निकाल लेंगे। अगर आपके बाएं हाथ में, जिससे कि आपने इस सेव मेकर को होल्ड किया होता है, वो गर्म लगता है तो आप किचन टॉवल को यूज़ करके भी इसको पकड़ सकते हैं। और देखिए कितने आराम से कम समय में कम दिक्कत के साथ आपका ये काम हो जाएगा। तो अगर आपको मेरी ये ट्रिक पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपका काम इससे आसान हुआ हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि
मैं समय समय पर ऐसे ही जो मेरे डेली लाइफ के एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करती हूँ, जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। अब देखिए, इसको हाथ से आप मैश कर लीजिए, आपको बिल्कुल स्मूथ आलू का पेस्ट मिल जाएगा, जिससे कि आप आलू का पराठा, पकौड़े कुछ भी बना सकते हैं। अगर आपको उसमें भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप स्पून की हेल्प से इस तरह से इसको मैश कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, बिल्कुल भी बिना लस का इस तरह का आपका आलू का भरता तैयार आपको मिल जाएगा। देखिए, कहीं भी चिपक नहीं रहा है। दोस्तों, जब हम इस तरह से मसालों को भूनते हैं तो अगर हमें अच्छा कलर चाहिए और अच्छा स्वाद चाहिए तो तेल की मात्रा अच्छी रखने की ज़रूरत होती है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे कम तेल में ही हम सब्ज़ी को अच्छा कलर दे सकते हैं और उसका स्वाद अच्छा रख सकते हैं। तो दोस्तों, करना क्या है कि जब आप शुरुआत में तेल जो डालते हैं, जितना आपको डालना है आप उससे कम ही डालिए। कम तेल में मसाले को पहले भून लीजिए और जब वो थोड़ा सा भुन जाए, थोड़ा तेल छोड़ने लग जाए, तो दोस्तों तब उसके बाद थोड़ा सा तेल ऊपर से आप इसमें डालिए और आप देखेंगे कि आपका मसाला जल्दी भी भुने और अच्छा स्वाद और अच्छा कलर भी देगा। तो आप ये करके देखिएगा। दोस्तों, अगर मेरी ये टिप आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। इस तरह के मिट्टी के बर्तन हमारे घरों में अब बहुत यूज़ होने लग गए हैं और हम अक्सर दही को जमाने में भी इस तरह की मटकियों का यूज़ करते हैं। घर में गमले तो होते ही हैं मिट्टी के। आप अब देखते होंगे कि अब क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं रहती है। जब हम मिट्टी के बर्तन लाते हैं, कुछ दिनों में वो बाहर से ख़राब से होने लगते हैं, झड़ने लग जाते हैं, उनकी परतें उतरने लग जाती हैं। मैंने एक तरीका अपनाया कि अब मैं उसको, जैसे भट्टी में पकाए जाते हैं मिट्टी के बर्तन, उस तरह से मैं गैस पे इसको थोड़ा पका लेती हूँ। इस तरह से पकाने के बाद वो बर्तन मजबूत भी हो जाते हैं और वो झड़ने वाली जो समस्या है वो भी हमारी दूर हो जाती है। दोस्तों, इसे आप भी अपनाइएगा ज़रूर। आम का सीज़न चल रहा है दोस्तों। पके आमों को कौन नहीं पसंद करता, बच्चों को तो ये बहुत ही भाता है। कभी उनको पुडिंग चाहिए, कभी आम की आइसक्रीम चाहिए और मैंगो शेक तो बनाना हमारे रोज़ का बनता है। तो मैं तो इन आमों को चीनी डाल के ब्लेंड करके रख लेती हूँ और ये 3-4 दिन तक फ्रिज में स्टोर किए जा सकते हैं और जब मन होता है तो मैंगो शेक, पुडिंग, आइसक्रीम कुछ भी बन जाती है, क्योंकि हमारा पहले से ही मैंगो पल्प रेडी है। तो हो गया काम आसान। देखिए दोस्तों, जैसे मुझे मैंगो शेक बनाना था तो मैंने मग्स लिए, उसमें ये पल्प डाला, चीनी पहले से ही मिली हुई थी, दूध मिलाया, स्टर किया और इंस्टेंट मैंगो शेक तैयार है। इस तरह से हमारे समय की भी बचत हुई और हमें तुरंत हमारा काम भी हो गया। इस तरह कुछ चीज़ों की पहले से तैयारी करके रखने से हमारा काम बहुत आसान हो जाता है और हमें समय पे चीज़ें जो हम चाहते हैं, हमारे बच्चे डिमांड करते हैं, वो हम दे पाते हैं। मेरी अगली टिप इस तरह के बिस्किट्स को लेके है, इस और वेफर्स हो गए, आप घर में पापड़ तलते हैं उनको लेके है। तो देखिए, ये बाहर अगर एक बार खोल दिया पैकेट और बाहर रह गया तो देखिए ये कितने सौगी हो जाते हैं, सील से जाते हैं और इनको फिर खाना कोई भी पसंद नहीं करता है। तो मैं तो क्या करती हूँ दोस्तों, खुले बिस्किट्स को या वेफर्स हुए, चिप्स हुए, पापड़ हुए, जो चीज़ें क्रिस्प ही अच्छी लगती हैं खाने में, उसको इस तरह के जिप लॉक बैग में करके फ्रिज में रख दीजिए। ये चीज़ें वैसे ही क्रिस्प बनी रहेंगी जैसे पहले थी। अगर आपके पास जिप लॉक बैग नहीं है दोस्तों, तो आप किसी भी प्लास्टिक के बॉक्स में या ऐसा कोई भी बॉक्स जो कि एयर टाइट हो उसमें करके रख दीजिए फ्रिज में। ये चीज़ें वैसे ही क्रिस्प बनी रहेंगी जैसे कि पहले थी। तो मेरे काम तो इन टिप्स को अपना के बहुत आसान हो जाते हैं। आपके होते हैं कि नहीं, ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर होते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना नहीं भूलिएगा।